गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आइए भाई फटाफट। पूजा प्रजापति, आरती, सलोनी, अम्र, अशहेंद्र, दीपक, सोनम, विकास। चलिए भाई आ जाइए जल्दी से फटाफट एक बार। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अभी, जय दीक्षित, मनोज, प्रांशी, सलोनी, प्रद्युमन, उत्कर्ष, अंशु। चलिए भाई, पवन, अनुराधा, अंजलि, जय, अभय, अमन, ड्रीम, आरआरबी, कामनी यादव। चलिए देखिए सर, आज हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि जो अपने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया है जिसमें आपने पदार्थ और उसकी अवस्थाएं प्लस फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज और आपका जो क्लासिफिकेशन, सॉरी, जो आपका सेपरेशन मेथड्स था, वो सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग उस पर आर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, हम लोग उस पर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है ना? चलो तो स्टार्ट करें फिर आज। चलिए बहुत बढ़िया सर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ गया, बताइए सर। कहता है इनमें से कौन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? विच एन एग्जाम्पल ऑफ एन केमिकल फिजिकल चेंज। इनमें से कौन है जो आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है? हाँ जी, सेपरेशन, यस। नमस्कार जी, नमस्कार बबुआ जी, नमस्कार जूही खातून, नमस्कार प्रीति मिश्रा, गुड मॉर्निंग, अशेंद्र बघेल। भाई एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। चलो बताइए आंसर कौन सा होगा। कह रहा है सर फिजिकल चेंज। देखो मैंने आपको बताया था सर, अगर कोई चीज ए से कहां जा रही है बी, और वो बी से लौट कर कहां आ जाए ए, सर ऐसे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और अगर कोई चीज ए से कहां जा रही है बी, लेकिन बी से लौट कर ए नहीं आ पाए, बी से वापस एंट्री नहीं हो रही है उसकी, तो उसको बोलते हैं सर केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। क्लियर है? तो आपको बताना था इसमें से कौन है। तो सर देखिए, ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर पेयर यानी चांदी के बर्तनों का काला होना। सर चांदी के बर्तन अगर एक बार काले हो गए तो वो दोबारा सफेद नहीं होंगे, इसका मतलब ये हो गया केमिकल चेंज। सर मोमबत्ती का जलना, ये भी सर क्या है? केमिकल चेंज, क्योंकि जलते समय धागा जलता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। दूध से दही का बनना, ये भी आपका केमिकल चेंज होगा, क्योंकि दही से दूध नहीं बना सकते। लेकिन सर पानी को चीनी में घोलने के बाद हम दोबारा चीनी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब पानी में चीनी का घुलना कैसा होगा? आपका फिजिकल चेंज हुआ। कैसा हुआ? फिजिकल चेंज। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जूही खातून बेटा ए क्यों होगा? गलत है आपका। पवन प्रजापति गलत है, बी नहीं होगा। हाँ, आंसर क्या होगा भैया? डी। आंसर क्या होगा? डी। मोनिसा, सलोनी, बपुआ, आरती। चलिए इन सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है, और भी लोगों का सही था लेकिन मैं देख नहीं पाया। ए भी हो सकता है ऐसा साफ कर, नहीं बेटा नहीं होगा ये। चांदी काली पड़ने के बाद वो साफ नहीं होती बेटा। हो जाती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन बेटा वो पूर्णतः रूप से वो नहीं होगी जो थी। मोनिसा गुड मॉर्निंग सर। अंजू चौधरी गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। विराट श्रीवास्तव। चलिए भाई आ जाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज, यस। बेटा दीपक पोल में टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं है। हमें यहाँ शो ऑफ नहीं करना, हमें यहाँ क्वेश्चन सीखने हैं। हाँ यस, प्रीति मिश्रा, यस। बताइए अगला क्वेश्चन, जल्दी बताइए। अगला बताइए जल्दी फटाफट से। वंदना, निक्की। चलिए जल्दी बताइए फटाफट, अगला क्या होगा? कह रहा है पानी का भाप में परिवर्तित होना। पानी जो है वो आपका वाटर जो है सर, वाटर वो आपका कहाँ चला गया? वेपर में। क्या हम इस वेपर को दोबारा पानी में ला सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। देखो यहां से यहां गया, कौन सा प्रोसेस हुआ? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। कौन सा हुआ सर? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कौन सा प्रोसेस है? वाष्पीकरण। लेकिन ये यहां से यहां आया, इसको बोलते हैं सर कंडनसेशन। क्या बोलेंगे? कंडनसेशन। हिंदी में बोलेंगे सर इसको संघनन। संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन। तो इसका मतलब सर दोबारा लौट कर आ रहे हैं, और दोबारा लौट के जो आ जाता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं सर? फिजिकल चेंज। कैसे क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। वंदना कुमारी उर्फ चिंकी। ये अच्छा नाम लगा भाई, वंदना कुमारी उर्फ चिंकी।
हाँ जी चिंकी जी, क्लियर है, कोई दिक्कत? निक्की कश्यप, उत्कर्ष, विराट, भूमि, रणावत, अनुराधा, दीपक, सलोनी, पवन, आरती, प्रीति, प्रभात, बबुआ, प्रद्युमन। चलिए क्लियर है, अगले सवाल पर चलते हैं सर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल। इस बार आपसे केमिकल चेंज का एग्जांपल पूछा है ममता जी, इस बार आपसे केमिकल चेंज का एग्जांपल पूछा है, बताइए सर क्या होगा? बेटा जलेबी वाला एग्जांपल कल बताया नहीं थे, जय दीक्षित। राजन मिश्रा गुड मॉर्निंग बेटा। पिंटो भाई मेरे टाइम पे आ जाया करो। ओविंद भाई, ओ ये बड़ा गजब नाम है भाई, ओविंद। गोविंद तो हमने सुना था, ये ओविंद कौन आ गया? ठीक है बताइए, जल्दी बताइए सर आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कह रहा है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स। नहीं बेटा ये तो फिजिकल चेंज हो गया, फिजिकल चेंज। ठीक है उसके बाद कह रहा है सर सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल व्हेन इट कुक। हाँ ये है आपका केमिकल चेंज। भाई एक बार सब्जी पकी उसके बाद वो कच्ची दोबारा नहीं हो सकती। ठीक है, अगर एक बार सब्जी पक गई तो उसके बाद वो दोबारा कच्ची नहीं हो सकती। ठीक है इसका मतलब ये कौन सा हुआ केमिकल चेंज। बाकी लास्ट वाला है गली मिट्टी सूख जाएगी, सूख के गीली हो जाएगी दोबारा, और सॉल्ट नमक पानी में मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। मोस्टली सभी लोगों का आंसर बी आ रहा है, एक बच्चे का किसी का डी है वो गलत है। हाँ बी फॉर बाहुबली, यस। अरे भाई अमरिंदर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, इनमें से केमिकल चेंज का एग्जांपल कौन है? सर एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, तो भैया क्यों नहीं हो रहा है? अगर इतने सरल सवाल सही नहीं कर पा रहे हो अभय तो फिर बेटा पढ़ना बेकार, पढ़ाई नहीं हो रही है अभी आपकी। अगर इतने इजी सवालों को सही नहीं कर पा रहे हो तो फिर पढ़ाई नहीं हो रही है बेटा। सच है, कड़वा सच है बेटा ये, ध्यान रख लेना। रानी गौतम, देवेंद्र कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग सर। देवेंद्र गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आ जाइए भाई। कह रहा है सर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। भाई फिजिकल पूछा है केमिकल, केमिकल पूछा है, तो सर सोडियम क्लोराइड बात अभी बताया मैंने कि भैया ये तो कैसा होगा फिजिकल चेंज। फिर कह रहा था मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी फिजिकल चेंज है। और कह रहा है दूध का खट्टा होना, ये है केमिकल चेंज, ये है केमिकल चेंज। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ओनली थ्री, ओनली थ्री, ओनली थ्री, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो 2000 बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, वो कह रहा है गलत, हमारा एक भी सही नहीं हुआ भाई। इसका मतलब अबे भाई पढ़ नहीं रहे तुम, पढ़ नहीं रहे हो उसका मतलब। हाँ जी सलोनी, दीपक, अशेंद्र, अशेंद्र बघेल। चलिए लो आपकी वजह से ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, लो भैया मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा बस, मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा बस। अब भाई इसके सामने ही खड़ा होना मुझे, अब मैं ऐसे तो खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर मेरी आवाज ही आएगी, मैं तो दिखूंगा ही नहीं, क्या फायदा फिर। भाई कहीं तो खड़ा होना पड़ेगा मुझे कहीं तो खड़ा होना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। लो इधर खड़ा हो गया मैं इस बार। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलीकरण बेटा जब हम लोग क्रिस्टल के रूप में किसी चीज को प्राप्त करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में किसी चीज को प्राप्त करते हैं, शुभम पटेल उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, कल पढ़ाया था। डिटेक्ट द ऑड वन, इनमें से कौन विचित्र है, यानी अलग है ये बताना है। ठीक है ना, हाँ। तो कह रहा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, तो भाई साहब ये क्या हो गया, ये हो गया केमिकल चेंज। ठीक है, और सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जमना, ये भी आपका केमिकल चेंज है। कह रहा है कोयले का जलना, ये भी आपका केमिकल चेंज है। जब तीनों ही केमिकल चेंज हो गए तो इसका मतलब ये हो गया नन ऑफ दिस। क्या हो गया, नन, कोई अलग नहीं है इनमें से, सब एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। महफूज अहमद, क्या बात है भाई, महफूज, क्या आप महफूज हैं? यस। चलिए बहुत बढ़िया भैया, रनावत
विकास, विराट, अवंतकोश, दीपक, प्रीति, मोनिसा। क्लियर है? नेक्स्ट, लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है सर उच्च ताप पर एक रासायनिक अभिक्रिया तेज हो जाती है। एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम मोर रैपिड, और उच्च तापमान पर गणु तेज है, दोनों एक, ये तो अच्छा ऊपर लिख रहा है। केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट हाई टेम्परेचर, कह रहा है केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हाई टेम्परेचर पर जाके क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्या ये बात सही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। फिर कहेगा एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम रैपिड, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई साहब मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, तेज हो जाता है। मेरे अब तक तो सही है, देख लो बेटा मोनिसा, अब तक सही है तो अच्छा बात है। और एक बच्चा कह रहा था अभी कि मेरे सारे गलत हो रहे हैं, कौन था? अबे अब वो दिख ही नहीं रहा, अब वो गायब ही हो गया। हाँ बेटा सीखना होता है, अपनी कमजोरियों को देखकर भागना नहीं होता। तो देखो सर कह रहा है सर तापमान, देखो हमने क्या भाई, हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और अगर हमने उसको टेम्परेचर दिया, अगर हमने उसको तापमान दिया तो भाई ये तो और तेज होगा। भाई तापमान देने पर तो कोई चीज और ज्यादा फास्ट हो जाती है। भाई क्या हो जाती है? और ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ सर कि भाई ये तो सही है कि भाई रिएक्शन तेज हो जाती है। और सर ऐसा अगर कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि सर उसका जो मॉलिक्यूलर मोशन होगा वो भी तो फास्ट होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो भैया इसका मतलब ये हो गया सर ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर करेक्ट बट ए इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? पक्की बात? डन। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन प्रोड्यूस इन डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, पानी के अपघटन में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी? पानी के अपघटन में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी? अच्छा क्लास में ही हूँ सर, अच्छा तो सही है बेटा। बेटा कोशिश कर, अबे ऐसे गिव अप मत कर, कोशिश कर। हाँ जी बताइए, जल्दी बताइए सर। पानी के अपघटन में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी? पानी के अपघटन में देखो सर, पानी के अपघटन में लाइट कैसे हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता यार। पानी के अपघटन में ध्वनि कैसे हो जाएगा, और पानी के अपघटन में एसिड कैसे हो जाएगा? यार ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। क्या हीट? क्या हीट? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, अगर किसी ने कॉमन सेंस भी लगाता तो हो जाता ये सवाल। नेक्स्ट, पॉस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, पाश्चीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें मिल्क कैन प्रिजर्व एट वेरी लो टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स, गलत। मिल्क इज हीटेड फॉर 8 आवर्स, गलत। फर्स्ट मिल्क इज हीटेड अप टू अ लॉन्गर टाइम देन कूल डाउन सडनली टू स्पेसिफाइड टाइम, ठीक यही सही है। भाई साहब पहले दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको कुछ निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, उसको बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। ये किसके लिए होता है? दूध के लिए। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ पहले दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, देन उसके बाद उसमें जो भी है मठा वगैरह जो बनाना है उसका वो बना देते हैं। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। देखिए लगभग सबका सही आंसर आ रहा है, लगभग सबका। गजब। पिंटो, दीपक, निक्की, रानी, श्रीशांत, श्रीनाथ सॉरी, अमृत। चलिए सर क्लियर है। गोविंद, चलो भाई गोविंद, पॉस्चराइजेशन रिलेटेड टू द, पॉस्चराइजेशन जो है वो किससे रिलेटेड होता है? दूध के निर्जलीकरण से, दूध के किण्वन से, दूध के आसवन से, दूध के निष्कर्षण से। बताइए गुरुजी 6 वाला नहीं आया, एक बार और बता दो प्लीज। 6 वाला नहीं आया, कौन सा नहीं आया बेटा 6 वाला? 6, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है भाई? भाई देख तेरे पास कोई रिएक्शन है, कोई भी तेरे पास वाटर है या कुछ भी है, मैं कहता हूं अगर तूने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, अगर तूने उसका टेम्परेचर बढ़ाया अशेंद्र, तो भाई एक बात बता, तो वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी नहीं होगी? भाई टेम्परेचर स्लो होने पर गैस के मॉलिक्यूल्स या किसी की भी चीज के मॉलिक्यूल्स स्लो मोशन करते हैं, और टेम्परेचर फास्ट होने पर उसके मॉलिक्यूल्स तेज मोशन करते हैं। इसका मतलब उसने बोला है कि केमिकल रिएक्शन जो होगी बिकम फास्टर होगी एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। और सर ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो आप कहेंगे सर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर मोशन जो है ना वो क्या हो चुका है, रैपिड यानी फास्ट हो चुका है।
तो भैया इसका मतलब बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, चलिए अगला ये वाला था, तो इसका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला, अगला बताइए। मैं कहाँ हटूं, जरा हट जाता हूं। बताओ भाई, ये क्या है? कर्ण, पूनम गुप्ता, सलोनी, अरविंद, भूमि, अनुराधा मौर्य। चलिए आंसर देखो सर, अभी मैंने बताया पास्चुरेशन जो है वो किसके लिए, चाय के लिए नहीं होता, मिल्क के लिए होता है। तो यही आपका गलत है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो यही आपका गलत है। क्लियर है सर, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। फॉस्फेट टेस्ट जो है वो किसके लिए होता है? फॉस्फेट टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है सर? वो लिक्विड्स के लिए होता है। तो सर मिल्क, टी और वाटर तीनों ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, बताइए। देखो सर, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज का मतलब होता है सर अशुद्धियां। अगर आप किसी चीज में अशुद्धियां मिलाते हो तो सर इम्प्योरिटीज मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज। और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्योंकि चीज अगर इसमें कोई चीज मिला दी है तो वो बॉयल जो है ना वो लेट होगी। बॉयल क्या है? लेट होगी। और कोई चीज बॉयल लेट हो रही है इसका मतलब यह है इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। और फ्रिज वो क्या हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी, यानी जम जाएगी बहुत जल्दी, जम जाएगी आराम से। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है? कम। ठीक है चलो, अब कहता है कि अशुद्धियों के कारण तरल के क्वथनांक पर क्या होता है? तो तरल का क्वथनांक जो है सर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तरल का जो क्वथनांक है सर वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अशुद्धियां मिलाने पर, अशुद्धियां मिलाने पर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है भैया ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी लिक्विड बॉयल हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया सर। हाँ बिल्कुल सही बात है अमन। हाँ वो क्या कहते हैं ये दीपक, आइस में NaCl मिलाने वाला एग्जांपल बिल्कुल एकदम परफेक्ट एग्जांपल है इसका। सर जी निष्कर्षण बता दीजिए प्लीज। अबे निष्कर्षण अभी तो बताया यार, हे भगवान। ये ले बेटा, दूध को खराब होने से बचाना उसको बोलते हैं निष्कर्षण। बस ये हो गया। ये वाला देखो, करो भाई, करो भाई। A फॉर एरिया। क्या बात है, बताओ जल्दी से। कह रहा है टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री इज अचीव्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस। ओके, सॉल्ट इंक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, बताइए कौन सा सही है इसमें से? कौन सा सही है इसमें से? बताओ जल्दी कौन सा सही है? देखो सर अभी मैंने बताया सॉल्ट इंक्रीज द फ्रीजिंग, इंक्रीज नहीं सर, इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट को, फ्रीजिंग पॉइंट को तो डिक्रीज करता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर कहता है कि सर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस, बिल्कुल सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और आर क्या है? रॉन्ग है। ए करेक्ट है और आर रॉन्ग है। सर मैं बर्फ से चावल बना सकता हूँ? है बर्फ से चावल? ये कौन से साइंटिस्ट आ गए भैया? ज्योति, हृदयाराम वरुण, संजू कुमार एटा, जूही खातून, अमृत, प्रीति मिश्रा, अमृत, भूमि, अशेंद्र, आरती, श्रीनाथ। चलिए सर क्लियर है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड।
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये तो बेटा डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। ये क्या है, डेफिनेशन है तो डायरेक्ट, ठीक है ना। ठीक, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, पक्की बात। गुड मॉर्निंग सर, अंजलि, अंजनी, निषाद। चलिए अतुल कुमार शाक्य सर, आइस से राइस, ओ ओ ओ राइस, वाह। प्रोग्राम में आइस से राइस बना सकता हूँ सर, आइस ऐसे लिखा है, इसको आर जोड़ दो इसमें, तो ये हो गया राइस। कहाँ है प्रभु आपके चरण, अरे प्रभु आपके चरण कहाँ है, मारूंगा भी कलाकार हो रहा है। चलो साहब नेक्स्ट, बताओ भाई आंसर क्या होगा। एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट। अभी मैंने बताया था सर कि अगर हम कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इसका मतलब पहला वाला एकदम सही है। फिर कहता है मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू द वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिक्रीज। सर आप अपने आप क्यों आंसर देते हो, तो बोला है और कौन देगा भाई, अल्लाह। फिर तू दे ले भाई, ड्रीम ड्रीम आ रहा अभी, तू तो आंसर ही नहीं कर रहा, फिर तुम क्या किस हक से कह रहे हो ये बात, जब आंसर ही नहीं कर रहे हो तो। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो कहें तो समझ में भी आता है। ऋतिक शर्मा गुड मॉर्निंग सर, पहली बार लाइव आए हैं, अच्छा बता, आपका स्वागत है सर। अब सर कल की 15 मिनट क्लास नहीं देखी तो ऐसा लग रहा है सारे क्वेश्चन 15 मिनट में आ रहे हैं चलो बेटा, क्यों नहीं देखी बेटा, दोबारा देखते। और बताइए, देखिए काफी लोगों ने आंसर दे दिए हैं, अब समय आ चुका है कि मैं भी बोल दूं। देखिए सर क्या कह रहा है, सर कहाँ है, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। सर कमेंट के आंसर का वेट करोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, मोनिसा मुझे पता है ना कि अगर मैं यहाँ वैसे सवाल लिखा के और फिर कहूँ हाँ भाई बताओ, फिर तुम्हारा वेट करूँ 3-4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, तो फिर तो हो गया काम। हाँ ये भी सही है बेटा, आरआरबी, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप लोग सिर्फ सुनो क्या हो रहा है। कमेंट तो कर रहा हूँ सर, लेकिन कमेंट पर ध्यान नहीं होता, अच्छा सॉरी भैया, हमारी ही गलती है। बताइए, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध जो है वो एग्जाम्पल है किसका, जेल का है, फॉर्म का है, एमल्सन का है, सस्पेंशन का है, बताओ। कोई बात नहीं बेटा, अतुल कुमार साक्य, बेटा दूध क्या होता है, दूध होता है सर एमल्शन, क्या होता है एमल्शन, ध्यान रखना, दूध जो है वो क्या है, एमल्शन है। ये तो छोटी क्लास में पढ़ के बैठे हो, दूध क्या होता है, एमल्शन। सर बहुत मजा पढ़ाते हैं, बहुत मजा आता है क्लास लेने में, अच्छा बहुत बढ़िया ऋतिक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए सर संजय, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सर, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइडल, इनमें से कौन कोलाइडल नहीं है, दूध है, रक्त है, आइसक्रीम है, शहद है, शहद नहीं है सर। कोलाइडल का मतलब होता है जिसमें एक या एक से अधिक कंपोनेंट हो, जिसमें एक से अधिक कंपोनेंट हो उसको बोलते हैं कोलाइडल, ठीक है। विकास बाबू, रानी गौतम, विकास बाबू, गोविंद, चलिए कुंदन, सर इकोनॉमिक्स की क्लास क्यों नहीं चल रही है भाई मेरे, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, इकोनॉमिक्स की क्लास, ज्योग्राफी क्लास क्यों नहीं चल रही है भाई, इसका जवाब आपको इंक्वायरी पे मिल जाएगा भाई। हमको सिर्फ हमारा शेड्यूल दिया जाता है और टीचरों का नहीं, भाई इस बात को समझो आप। और एक ही स्टूडियो से सारे टीचर क्लास नहीं ले सकते, तो भाई अलग अलग स्टूडियो होता है, तो भाई दूसरे स्टूडियो पे कौन सा टीचर कौन सी क्लास कब कहाँ ले रहा है हमें नहीं पता होता भाई। चले बताइए, विच टाइप ऑफ कोलाइडल, फॉग, कोहरे में कौन सा कोलाइडल
प्रणाली पाई जाती है? भाई देखो, कोहरा जो होता है, आपने देखा होगा सर कि जब हम लोग सर्दियों में बाइक लेके जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रहे हैं, तो होता क्या है सर कि हमारा, जैसे मान लो ये शर्ट पहन के मैं जा रहा हूँ और मैं ऐसे गया, तो कोहरे में अगर मैं जाऊंगा ना, तो आप देखोगे कि थोड़ी दूर चलने के बाद मेरी ये शर्ट जो है ना वो गीली हो चुकी है। मेरी ये शर्ट जो है सर वो गीली हो चुकी है। क्यों हो चुकी है सर गीली? क्योंकि सर कोहरा देखने में तो लग रहा है क्या, गैस। देखने में क्या लग रहा है, गैस, लेकिन एक्चुअलिटी में है क्या? एक्चुअलिटी में है क्या? वो एक्चुअलिटी में है सर वो लिक्विड। क्या है? लिक्विड। तभी तो मैं गीला हुआ। तो आप कहेंगे सर गैस में तरल है वो। क्या है? लिक्विड इन गैस, यानी गैस में क्या है, वो तरल है। देखने में हमको लग रहा है कि धुआं धुआं सा है, देखने में क्या लग रहा है, धुआं धुआं सा है, यानी गैस है। बट एक्चुअलिटी में वो गैस में क्या है, लिक्विड है। तभी तो हमारा शर्ट गीला हुआ। आपने भी ये प्रैक्टिकल किया होगा सर, कभी कोहरे में गए होंगे तो आपने कपड़े गीले हो गए होंगे। पूजा प्रजापति, गाजीपुर। ठीक है, तो प्रभात, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच प्रभात। चलिए, क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सा है, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बताइए, इफ एन अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन इज prepared by mixing 100 gram of sugar with a half of liter of water, which of the following physical quantity will not change? क्या हो गया भाई? भाई इंग्लिश में भी तो सही लिखा है। लिक्विड है इन गैस, सही तो है। उत्कर्ष क्या कर रहा है? चलो बताओ। देखो भाई, आप, हम जानते हैं सर 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने पास। ये क्या है, सॉलिड। ये क्या है, लिक्विड। और ये गैस। ठीक है, अब देखो सर, उसने बोला कि भाई अपने पास एक कंटेनर है ऐसे, हम्म, उसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड, इस तरीके से, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है। ठीक है। हम्म, अब क्या होगा सर, ऐसे क्या हुआ, हमने चीनी डाल दी। क्रिस्टल के रूप में होती है चीनी। ठीक है, ऐसे। तो सर देखिए, हमने देखा कि वो जो गैप था ना, वो क्या हो गया, गैप जो था वो क्या हो गया, भर गया, जिसकी वजह से इस पर कोई, सर अदरक की चाय पिया करें, अच्छा। नहीं बेटा, मैं चाय ही नहीं पीता, अदरक तो छोड़, मैं चाय ही नहीं पीता। चलो, तो सर यहां से हमने देखा कि भाई साहब जो है, अपना जो आपने देखा होगा कि सर जब हम पानी में चीनी डालते हैं तो उसको घोल दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जो स्पेस होता है ना वो फिल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो मीठा है, पानी कैसा हो गया, मीठा, अब उसमें दोबारा चीनी डालो सर, अब वो नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा सर? क्योंकि सर इजीली नहीं घुलता, मतलब क्यों, क्योंकि सर वो जो गैप था ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप था सर, वो भर गया, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो आंसर क्या आएगा सर, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा सर, बाकी सब चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होगा सर, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सर कमेंट पढ़ना भी जरूरी है सर जी, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि ऑनलाइन है। बेटा तो मैं पढ़ता तो हूँ, बेटा मैं पढ़ता तो हूँ। सर असंतृप्त घोल क्या होता है? बेटा 2 तरह के घोल होते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त। जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको संतृप्त बोलते हैं, और जहां डबल बॉन्ड होता है उसको असंतृप्त बोलते हैं। ठीक है, चलिए सर आगे देखें। बताइए।
सर काली मिर्च की बना के, अबे भाई मैं चाय ही नहीं पीता, भले आदमी। चलो कोई बात नहीं बेटा, ट्री मारा अभी। हाँ बताइए सर। वाटर प्रोसेस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स बाय फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड। भाई मिट्टी से जड़ में जल की भौतिक प्रक्रिया को गुजरता है। भाई देखो, प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जो जाइलम होता है सर वो जल का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जल ट्रांसफर करता है। और जो फ्लोएम होता है वो फूड ट्रांसफर करता है। फूड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो आप कहेंगे सर कौन सा आएगा इसमें से, प्रोसेस आएगा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं सर, ऑस्मोसिस। अरविंद का गलत है, बाकी सबका सही है। अरविंद भाई तुम्हारा गलत है, एक श्रीनाथ का गलत आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। सर जी और चाय पिए, मजाक थोड़ी है। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग होते हैं चाय लवर, ऐसी बात नहीं है। कॉफी पी लेता हूँ मैं, चाय नहीं पीता। चलो भाई क्लियर है। हाँ भाई अश्नेंद्र ले लो मुझे। चलो भाई साहब अगला देखेंगे। आफ्टर कटिंग अ कुकुम्बर इफ सॉल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट। भाई हम जो खीरा होता है उस पर अगर आपको काट रहे हैं और काटने के बाद उस पर क्या डालते हैं, नमक। तो आपने देखा होगा उसमें से पानी बाहर आ जाता है, उसमें से पानी सा बाहर आता है, पानी छोड़ जाता है, क्यों बताओ। क्या कह रहा है ये, अवशोषण क्यों नहीं होगा। ए एब्जॉर्प्शन तो वो होता कि जब वो उस उल्टा ले रहा होता, प्लांट अगर उसको ले रहा होता तो एब्जॉर्प्शन होता भाई मेरे। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषित करना। अवशोषित थोड़ी कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है भाई। अवशोषित का मतलब होता है कि खुद रख लेना। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि छोटे छोटे पोर्स से उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, छोटे छोटे पोर्स के द्वारा उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। ठीक है, तो सर बताइए। देखो अब जैसे मान लो, देखो ये वाला एग्जांपल हम जानते हैं, खीरे में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें से क्या निकलता है, सॉल्ट डालते ही क्या निकलता है, पानी निकलता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। सर हम तो कुकुम्बर खा लेते हैं, हम ना देखते पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। शाबाश, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। शाबाश बेटा शाबाश, कलाकार हो तुम। और कलाकारी की कलाकारी को हमारा सलाम है। बताओ ये, बताओ ये क्या होगा, बताइए। थोड़ा की राज दलारी मैं चुन। सर जी मैं तो आशा क्यों, काय का आशा क्यों। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इंप्योरिटीज। बताइए इनमें से कौन ऐसा है जो सॉलिड इंप्योरिटीज के लिए प्रयोग नहीं होता। देखो सर, सॉलिड इंप्योरिटीज के लिए प्रयोग नहीं होता। तो सर देखिए ये है आपका डिस्टिलेशन, ये होता है सर लिक्विड, लिक्विड के लिए। सब्लिमेशन सॉलिड गैस के लिए। और क्रिस्टलाइजेशन आपका सॉलिड और लिक्विड के लिए। ठीक है, तो सर जी हाँ जी आंसर क्या आएगा फिर, आंसर आएगा डिस्टिलेशन। पेट्रोल को डीजल से अलग करने के लिए। सर मैं चाय पी रहा हूँ, अच्छी बात है भैया, ऑल द बेस्ट, हिम्मत मिले आपको। विकास बाबू। ठीक है साहब, तो आंसर क्या आएगा सर, डी नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस कैसे हो जाएगा, ये सॉलिड और गैस है। कौन, अबे नहीं है, देख तो लो भाई मेरे हो, डी लगाए जा रहे हो।
डिस्टिलेशन में लिक्विड लिक्विड अलग नहीं होता था, पेट्रोल को पानी से अलग नहीं करते थे, तो ये सॉलिड कहाँ हुआ, ये सॉलिड कहाँ हुआ बताओ भाई मेरे, देख तो लो, कुछ भी उड़ाए जा रहे हो हैं। अरे अखियों को खोल लो भाई मेरे, अखियों को खोल लो, बताओ जल्दी बताइए क्या होगा। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, कल बताया था क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, रंगों तथा मिश्रणों को अलग करने के लिए हम लोग जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। रंगों और किसको बेटा, मिक्सचर, मिक्सचर यानी मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो कहता है आइडेंटिफाई द कलर्स, नहीं, रंगों की पहचान नहीं करते सर, रंगों को अलग करते हैं, गलत हो गया। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंस, कोई मतलब नहीं बनता। ड्राई डेस्टिलेशन कलरिंग ऑफ सबस्टेंस, नहीं। सेपरेट, हाँ ये सही है, सेपरेट द सबस्टेंस फ्रॉम अ मिक्सचर, मिश्रण से पदार्थों को अलग करना, सेपरेशन चलता है सर यहाँ पर, क्या चलता है, सेपरेशन चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अमृत गलत, ए नहीं होगा, डी होगा, ए नहीं होगा बेटा, डी होगा, डी। मैंने अभी बोला पहचान नहीं करते, इसमें अलग करते हैं, अलग अलग, ठीक है। नीतू कुमारी, अमृत, यस, आरती, अनुराधा, आकाश, विकास, अनुराधा, दीपक, विकास, बाबू, रानी, गौतम, पिंटो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर इज कॉल्ड, बताइए सॉलिड कैम्फर जो है वो वेपर कैम्फर में कन्वर्ट हो चुका है, उससे हम क्या कहेंगे, कोई नहीं बेटा अमृत, कोई नहीं, जल्दी बोलिए क्या कहेंगे। सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, नहीं बेटा ऐसा क्यों नहीं देखेंगे, पूनम गुप्ता, हमें रहना नहीं है इस क्लास में, हमें डर नहीं है आपका। सर जी जहां पर ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिख जाए ऑप्शन टूट पड़ते हैं, हाँ ये बात भी है, उसी पर टूट पड़ते हैं, ये बात तो सही कह रहा है। हाँ जी पूनम गुप्ता जी का आंसर डी आया है, देखो मैंने देखा नहीं, कैसे नहीं देखा बता। बबुआ, रितिका, चौहान, ज्योति, श्रीनाथ, माधुरी, आईएएस बबुआ, आरआरबी, संजय, आशीष, आरती, अमन। चलिए सर भूमि, आंसर क्या आएगा सर, सब्लिमेशन, क्या आएगा, सब्लिमेशन। देखो वेपराइजेशन करता है सर क्या, लिक्विड को कन्वर्ट करेगा किसमें, गैस में। फ्रीजिंग करेगा सर लिक्विड को कन्वर्ट सॉलिड में। और मेल्टिंग करता है सर सॉलिड को कन्वर्ट लिक्विड में। लेकिन ये करता है सॉलिड को कन्वर्ट गैस में, ठीक है। तो आंसर यही पूछा है, तो यही होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैम्फर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस, तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, जल्दी बताओ। भारती, प्लीज सर हिंदी में भी एग्जाम्पल लिखी है, हिंदी में नहीं लिख रहा था, लिख तो रहा है भाई। अबे इसकी हिंदी क्या लिखूं रे, द्रव को गैस में, द्रव को ठोस में, ठोस को द्रव में, ठोस को गैस में, भाई मेरे इसकी हिंदी ना आ रही। सर आप तो नाराज हो गए, पूनम बेटा हम क्यों नाराज होंगे आपसे, ये बताइए। सर मुझे लगता है पेपर में क्वेश्चन यही से होगा, दिमाग घुमाने वाले, लग तो हमें भी रहा है। महिपाल सिंह, यस। सर नोट्स मिलेंगे या नहीं, ओ बाबूजी कॉपी में मैं लिख दूं तुम्हारी में, ए आशीष मैं लिख दूं, भले आदमी यहाँ रेली और क्या लिखता हूँ, तो वो खुद बनाने नोट्स, तो पीडीएफ तो मैं दूंगा लेकिन उसकी फोटो स्टोर कराने से बेटा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रीजन क्योंकि जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। बताओ क्या होगा भाई, तो ये तीनों एग्जांपल किसके थे, सब्लिमेशन के, किसके थे सर, सब्लिमेशन के, किसके थे, सब्लिमेशन के, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ हिंदी, हद से ज्यादा लोग,
हमारी इंग्लिश लास्ट टेस्ट पर है सर। अरे कोई बात ना बेटा, मैं तो हूँ, क्यों घबरा रहे हो। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ड्राई डायरेक्टली इनटू गैस, अबे अभी तो बताया। सब्लिमेशन, क्या आएगा, सब्लिमेशन। ठीक है। ठीक है। अच्छा भाई जल्दी। बताओ। ग्लास बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ मैटर, कांच किस प्रकार की अवस्था में आता है। ये बच्चे फुल सेवा चाहते हैं सर, 100 रुपये में कुमार सर से, देख रहे हो विनोद चाला, अरे भैया पूछो ही मत अब तुम। खुल जा सिम सिम, खुल गया सिम सिम। तौहीद आलम, खुल गया सिम सिम। बताओ सिम सिम। सर हमें भेज दुआ है मतलब, यो क्या होता है भाई। भाई गिलास क्या है, अरे भाई साहब मुझे पूरी उम्मीद थी तुम यही बोलोगे। सर जी किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर निकल गया कमेंट। सर जुकाम बहुत है, हाँ भाई अब पता नहीं क्या हो गया, आज भयंकर वाला जुकाम है। हाँ जी, तो कह रहा है कि सर लिक्विड गिलास क्या होता है, ये आपको बताना है। सर हमें बेस दुआ है, ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, मैं समझ नहीं पा रहा, बेस दुआ है। सर कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में ना आकर सीधे भाप में आ जाए तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं बेटा। अभी तो बताया, अगर कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में ना आकर डायरेक्ट गैस में पहुंच जाए तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। चलो भाई कौन है ये, अशेंद्र बघेल, हाँ जी। तो देखो सर ग्लास जो होता है ना वो सॉलिड नहीं होता, ग्लास क्या होता है, सॉलिड होता है बट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, या इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशील द्रव, अतिशील द्रव, क्या बोलते हैं, अतिशील द्रव। सुना तुलसी के पत्ता डाल के पानी पीजिए, बेटा तुलसी के पत्ता डाल के पानी तो तब पीते हैं जब खांसी होती है, खांसी थोड़ी है मेरे को, खांसी थोड़ी है। बताओ। कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो बताओ। बताओ जी। सर सी और डी में अंतर, सी और डी में अंतर, अबे बोल रहा है सॉलिड है बट ये कह रहा है लिक्विड है। ठोस की तरह परमाणु संरचना, ठोस लेकिन, ठोस की तरह परमाणु संरचना नहीं होता ना, ठोस होता है लेकिन तरल की तरह परमाणु संरचना होती है, अलग है ना। इसको बताओ। गुरु जी आप समझाते बहुत जगह से हैं। अच्छा आशीष धन्यवाद, धन्यवाद। नोज में सरसों का तेल, ओए भगवान, ये मरवाएगा, ये कह रहा है, नाक में सरसों का तेल डालो। ओ भाई, ओ भाई मनोज कुमार, क्यों मान मारना चाहते हो भाई। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। मैंने बताया था सर, अगर टेम्परेचर एंड एनर्जी
टेम्परेचर एंड एनर्जी, यानी ताप और ऊर्जा क्या हो, वेरी हाई, तो है प्लाज्मा। और अगर सर टेम्परेचर और एनर्जी क्या हो, वेरी लो, तो है बीईसी। बताया था। यस। तो उसने बोला है सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल किसके होते हैं, प्लाज्मा के। हम्म। ओ भाई, भाई डॉक्टर यहाँ तगड़े तगड़े। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये बताओ, ये अच्छा है। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट फॉलोइंग सबस्टेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मिल्क, वुड और हाइड्रोजन। देखो साहब, सॉलिड ऐसे होता है, लिक्विड ऐसे होता है, और गैस ऐसे होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके अंदर ज्यादा होगा सर, वो है सॉलिड। सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में। तो अब देखो इन तीनों में से सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, वुड में। दूसरे नंबर पर किसमें होगा, मिल्क में। और तीसरे नंबर पर किसमें होगा, हाइड्रोजन में। ठीक है ना। तो पहले पे कौन है, वुड। दूसरे पे मिल्क, तीसरे पे हाइड्रोजन। जो जितना ज्यादा सॉलिड होता है, जो जितना ज्यादा ठोस होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। प्रीति मिश्रा सर, आप चाय पीना चालू कर दीजिए, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। बेटा चाय मेरे को पत्ती अच्छी नहीं लगती। ठीक है भाई, क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत। ए फॉर अमृत। चलो तो फिर आज का इतना ही रखते हैं, है ना। हाँ आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कल, कल आपको नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। सर जी, विक्स एक्टिव 500 mg एक सुबह एक शाम को ले लो सर्दी भाग जाएगी। भाई डॉक्टर बोलते हैं भैया। ठीक है भाई, चलो तो मिलते हैं फिर सर आपसे फिर कल। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत। सर जी डाइटिंग पे हैं इसलिए चाय नहीं पीते क्लियर है भाई। तो कैसा लगा आज का सेशन। किसकी गोली लो, किसकी दूर करो, हाँ हाँ बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बच्चे आपको चाय पिला के ही मारेंगे कोई ना, आप नहीं है सब। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं आपसे फिर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।